हेलो बच्चों, क्या हालचाल। हमने आपसे प्रॉमिस किया था क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का डिफिनीशन का एक फ्लो चार्ट पूरा नंबर सिस्टम का आपके सामने है। जो आपका चैप्टर है रैशनल नंबर, उसको कैसे कैसे कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पूरा समझे हैं हम लोग। इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से ये देखना है कि डिफिनीशन कैसे होगी, सारी चीजें कैसे लिखनी है, उसको समझना था। हमने आपसे प्रॉमिस किया था, सारी चीजें दी है। इसमें कुछ चीजें आपको जो मैंने कल एक्सप्लेन की हैं वो इसमें जरूरत नहीं थी, तो उसको इसमें नहीं किया। ये आपका पूरा डिफिनीशन का एक पूरा मॉडल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रियल नंबर। आपको कल हमने बताया था कि ये आपका रियल लाइन ना, उसी पे सब प्लॉट होता है। ध्यान रखना, जो नंबर्स होंगे वो लाइंस पे जो है ड्रॉ होंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में समझा। अगर कोई वीडियो इसको देख रहा है तो लास्ट इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट आप जब देखेंगे तो उसमें ये चीज दिख जाएगी कि ये कहां पे एक्सप्लेन किया था। मैंने कल बताया था कि हम आपको ये चीज पूरा ड्रॉ करके देंगे, पूरा लिख करके देंगे। जो जो चीजें मैंने पढ़ाया है लास्ट वीडियो में वही इसमें भी पूरा है। आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको अगर याद हो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रियल नंबर्स में, हमने बताया था रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर रैशनल नंबर में फ्रैक्शन, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर जीरो, नेचुरल नंबर। ये कल सब डिस्कस हुआ था। ये वीडियो आपका बिल्कुल भी जो है, अगर अच्छे से एकदम समझना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना है चीजों को लेकर के, तो लास्ट वीडियो, ठीक है। कंटिन्यू अब हम लोग इसमें यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें आपको हम और शो कर दे रहे हैं, उसको देख लीजिए थोड़ा सा, ध्यान दीजिए। हम थोड़ा सा ये आपको दिखे सही से, इसलिए ये बॉक्स बता दे रहा है कि आपका ध्यान कहां कहां जाना है। एक तो आपका रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। कल इसको डिस्कस किए थे हम लोग, याद रखिएगा, पूरा बताया था। फिर उसके बाद ये रहा आपका फ्रैक्शन, इसकी बात आज करेंगे। फिर ये आपका रहा इंटीजर्स, फिर आपका पार्ट आएगा निगेटिव नंबर्स, फिर आपका पार्ट आएगा होल नंबर्स, ठीक है। फिर आएगा आपका जीरो, फिर एक लास्ट हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर। अब इसमें लास्ट और फर्स्ट कहां से होगा वो अभी हम देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब एक एक चीज समझते जाइएगा। तो हम लोग बताया था मैंने कि जैसे कि सबसे बड़ा जो कह सकते हैं जिसके अंडर में सब लोग आ जाएंगे, तो रियल नंबर में देखो पूरा ट्री मेथड चल रहा है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर है, तो तुम बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपसे कोई, जैसे आप अपने दादाजी के घर में रहते हो, तुमसे कोई पूछेगा किसका घर है, तुम बार बार बोलोगे दादाजी का है। अब दादाजी का तो इसका मतलब तुम्हारा है, क्योंकि तुम उनके पोते हो, या तुम उनके घर में रहते हो, या जो भी तुम्हारा रिलेशन है। तो तुम जो अपने घर में ही रहते हो, बोलते हो ना मेरा घर है, तो कैसे बोल देते हो ना, इस चीज को समझना, क्योंकि आप सब एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे इसमें भी होता है। तो पहले तो रियल नंबर्स को हम लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा इनको दो पार्ट में जो है आप अपना बांटते हैं, देखते हैं डिवाइड करके कैसे कैसे, एक इरेशनल एक रैशनल। फिर दूसरा इरेशनल वाला पार्ट जो है यहीं पे रुक जाता है, यहीं पे सब कुछ चीजें हो जाती है इसका। ये आगे और कंटिन्यू होगा जब तो उसको डिस्कस करेंगे क्लास 8 में। अब इतना देखिएगा, रेशनल नंबर क्लास 8 में यहां से ये पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर आपको क्लास 9 में और डिस्कस होगा, और इसकी जितनी ब्रांचेस है ये कैसे कैसे है ये पूरा लिखूंगा। तो अब रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन, इंटीजर्स, नेगेटिव, होल में तोड़ते हुए जीरो, नेचुरल। अब स्टार्ट कहां से करना देखो, तो जीरो के बारे में सबको पता है, कोई ये नहीं कहेगा कि हमको जीरो के बारे में नहीं पता, या हम जीरो के बारे में कुछ जानते नहीं है, या हमको जीरो के बारे में कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। ऐसा कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि सब लोग बता देंगे कि ये होता है सर जीरो के बारे में ना, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक। आप ध्यान से देखिएगा। तो जीरो के लिए सबसे पहले तो एक बेसिक चीजें जान लेते हैं। जीरो इज बोथ अ नंबर एंड अ प्लेस होल्डर। तुमको पता है जीरो वैल्यू को प्लेस करता है ना, किसी के साथ जीरो लग रहा है तो उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, उसकी प्लेस वैल्यू को चेंज कर दे रहा है। तो ये सबसे पहले तो ये तुमको याद रखना है। दूसरा, इसका जो है डिस्क्राइब जो किया था, डिस्क्राइब बाय है ये ब्रह्मगुप्त, कब, 7th सेंचुरी में, ध्यान रखिएगा।
वहां से ये चीजें तब से, और ये हमारे भारत की खोज है, आपको पता है, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग इसके बारे में सुना, आर्यभट्ट जी का नाम सुना, तो इसको भी हम एक नॉलेजफुल के उसमें एक फैक्ट में हम इसका भी वीडियो डिस्कस करेंगे। पहले अभी इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो इतना हमने बेसिक इसका पूरा बता के दे दिया। फिर जीरो के बाद, जब तक जीरो आपके पास नहीं था तब तक आपके पास क्या था, नेचुरल नंबर, जैसे हम बोलते हैं। तो अब नेचुरल नंबर में वही जीरो नहीं आता, तो हम यहाँ पे देखो लिखे सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन कहाँ पे आता है, ये यहाँ पे है, तो अभी इसके नीचे फ्रैक्शन नहीं, तो इसीलिए लिखा हुआ है नॉन फ्रैक्शनल नंबर, मतलब जो सीधा सीधा काउंट हो, 1 2 3 4 ऐसे। तो ये तुम जहां तक काउंट कर पाओ 1 to n तक, ये सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। फिर अब तुम ध्यान से देखो, जीरो और नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर को अगर हम मिला दे तो क्या बन रहा है, देखो इन दोनों को मिला करके क्या बन रहा है, होल। तो देखो यहाँ पे आ गया, होल नंबर को हम W, कैपिटल W से डिनोट करेंगे, और देखो 0 1 2 3 4 n तक आ रहा है, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। फिर देखो अब यहाँ पे डिफिनीशन भी देखो कितनी इजी है, इसमें देखो अभी हम कल ही पढ़ा, डिफिनीशन भी कल बताए थे आपको, देखो वही चीजें लिखी, कुछ अलग नहीं लिखे। इफ जीरो इज एडजॉइंट टू नेचुरल नंबर, जीरो को जोड़ दो नेचुरल नंबर के साथ, एडजॉइंट टू नेचुरल नंबर, देन द कलेक्शन, और हमने बताया था ना इसको सेट बोलते हैं, या देन द कलेक्शन ऑफ सेट, जो भी तुम लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो ये सेट जो बना, ये जो पूरा का पूरा सेट बना है, ये किसका सेट है, होल नंबर का, इसी को हम बोलेंगे इज कॉल्ड होल नंबर, ये होल नंबर का सेट हो गया। बताओ किसको डाउट हो, पूरी डिफिनीशन भी तुम्हारी यहीं से बन गई, एकदम इजी, ठीक। फिर जैसे ही तुम होल नंबर्स, अब होल नंबर्स के बाद देखो तुम्हारे पास क्या क्या चीज है, यहाँ पे अगर हम प्लस लगा दे तो तुम समझ रहे कि अंडरस्टूड होता है, अगर पॉजिटिव लगा हो या ना लगा हो वो अंडरस्टूड है, आप समझ जाते हैं कि पॉजिटिव है। निगेटिव के लिए लगाना पड़ता है, उसको डिनोट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो ये देखो ये तुम्हारा होल नंबर का है। अब हमको एक कमी लग रही थी कि हमारे पास जीरो हो गया, पॉजिटिव नंबर्स भी है, हमने कल बताया था नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब तुमको निगेटिव नंबर चाहिए, जस्ट इधर आ जाओ। अब देखो ये निगेटिव नंबर का जो है यहाँ पे हमने बनाया है, ये निगेटिव नंबर, ठीक। तो निगेटिव नंबर्स का भी एक कलेक्शन हो गया, इनका भी एक सेट हो गया, जिसमें -1 से लेके -n तक आप नंबर को लिख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं उस बॉक्स के अंदर। उस बॉक्स को हम i- और z-, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव नंबर्स है, निगेटिव इंटीजर्स जो तुम बोलना चाहो, तो ये उसका कलेक्शन बन गया। फिर जब आप निगेटिव नंबर्स को और होल नंबर बोल दो, या तुम अलग अलग बोल दो कि हम पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये भी बोल सकते हो, या तो एक बार में ही बोल दो कि निगेटिव नंबर होल नंबर को अगर हम मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा डिब्बा इंटीजर्स बन जाएगा, पूरा का पूरा डिब्बा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक। अब देखो, तो वही देखो डिफिनीशन लिखी है, आप देखो पूरा मिला लो, देखो ऑल नेचुरल नंबर, अभी मैं आपको बताया था कि देखो यहां से या तो होल नंबर बोलते हैं, तो जीरो नेचुरल नंबर सब अलग अलग बोलते, तो ऑल नेचुरल नंबर ये रहा, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये भी नेचुरल नंबर ही है, मगर ये कैसे हैं, निगेटिव नंबर्स हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर किसके साथ एडजॉइन करना है, जीरो के साथ। ये देखो लिखा है नंबर्स एंड जीरो टुगेदर, सबको साथ में ला दो, क्या हो जाएगा, फ्रॉम द सेट z और i ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये हो गया तुम्हारा इंटीजर्स का पूरा बॉक्स बन गया, इसको हम z और i से डिनोट करते हैं, कल बताया था, और पूरा का पूरा देखो पूरी डिफिनीशन भी हो गई, पूरा का पूरा चैप्टर भी सिमट गया, समझ में आ गया, और कोई चीज बची भी नहीं। इसके बाद हमने कल फ्रैक्शन समझा था, आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये जितने पार्ट आप देख रहे हो, ये सारे पार्ट, तो ये अब 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये कैसा तुम्हारा फ्रैक्शन है, 1/3, 1/3 है। तो ये देखो लिखा है ना कि अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट अ होल नंबर, ऐसी क्वांटिटी, ऐसा नंबर जो कि खुद होल नहीं है, होल का मतलब पूरा नहीं है, बटा हुआ है, अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात अच्छे से, अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी इज नॉट अ होल नंबर, देखो हमको भी याद हो गया, इतना सिंपल डिफिनीशन है कि देखते ही तुमको तैयार हो जाएगा, इसको ही पूरा इसे दिमाग में फिट कर सकते हो। 1/2 हो, अब 0.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2, आधा ही होता है, तो ये भी समझना कि डेसिमल में भी आ सकता है, तो ये नहीं कि फ्रैक्शन को दिमाग में, तो 0.5 का चेंज क्या होगा, उसको हम जब चेंज करेंगे तो 1/2 होगा, तो ये समझना। तो ये सारी इसीलिए दोनों अगल बगल लिख दिया है सब, ये सारी, और 1/3 है, ठीक है, इसलिए तुम जितना एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ये तुम्हारा 1/3 भी हो जाएगा, ठीक है।
1 मिनट का। हाँ ठीक, तो 1/3 ये सब तुम्हारे। अब देखो तुमको अभी अभी हम लोग सीखे हैं, सब कुछ मिलाते हुए ही देखो चल रहे, फिर से एक बार समझ लो। जीरो और नेचुरल को मिलाया तो क्या बना था होल, होल में निगेटिव नंबर मिला दिए तो क्या बन गया इंटीजर। अब फ्रैक्शन पढ़ लिए, फ्रैक्शन पढ़ लिए, इंटीजर्स भी अभी अभी समझे। इंटीजर्स में क्या क्या था कि निगेटिव नंबर्स, ऑल नेचुरल ऑफ निगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव ऑफ, ठीक है, जितने भी हैं तुम्हारे नेचुरल नंबर्स के विथ जीरो मिला दो, पूरा कलेक्शन ये तुम्हारा बन गया है किसका, इंटीजर्स का। ठीक है, अब इंटीजर में फ्रैक्शन को अगर मिला दें, अभी कल इसकी बात की है तो क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। कल बताए थे रैशनल नंबर। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, नंबर विच कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। कल बताया था, देखो इंटीजर्स आया कि नहीं आया, देखो ये इंटीजर का यूज हो गया। फ्रैक्शन का यूज कहां पे हुआ, ये देखो जो रेशियो बोल दिए, ये देखो लिखा है P/Q, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, Q जो है वो जीरो नहीं होगा, और को प्राइम्स होंगे कौन, P एंड Q, जो हमारे नेचुरल नंबर्स, हमारे जो तुम्हारे इंटीजर्स है वो P एंड Q, वो क्या होने चाहिए, को प्राइम्स होने चाहिए, उनके बीच में 1 क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, जो भी नंबर है, ध्यान रखना। तो ये किसकी डिफिनेशन हो गई, सिंपल रैशनल नंबर। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया, फिर से बता देना, फ्रैक्शन इंटीजर को मिलाओ बना रैशनल। हमने बताया था कि अगर इरेशनल की डिफिनेशन बतानी है तो उससे इजी से कुछ है ही नहीं, क्या बोलोगे, इरेशनल मींस नॉट अ रैशनल। और देखो आज हम कल बोले थे, आज हम लोगों ने लिख भी लिया। और एक चीज में याद रखना, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, नो कॉमन फैक्टर्स। नो कॉमन फैक्टर्स का मतलब कोई को प्राइम्स इसमें नहीं बनता है, को प्राइम्स नहीं होगा तो इरेशनल नंबर, मतलब जो चीज इसमें बन रही होगी इरेशनल में, वो चीज वहां पे फॉलो नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी तो वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब इरेशनल में 2-3 चीजें आप ऐसे एग्जांपल में याद रखिएगा, √2 √3 सब। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। एक बार फिर से पूरा अच्छे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 8th क्लास तक का नहीं है, बार बार बता दे रहे हैं, ये 8th तक का ही नहीं हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये हम, आप सच पूछो तो क्लास 10 तक का आपने डिस्कस कर लिया है, और वाकई बाद में बच्चे फिर 9th में पढ़ोगे, और पूरी गारंटी है कोई भी इसको बिना पढ़ाई तुमको चैप्टर नहीं स्टार्ट करेगा नेचुरल नंबर का, जो आप जो भी चीजें होंगी आपकी 9th में, ठीक है, रियल नंबर्स में। यही चैप्टर आपका रैशनल नंबर से रियल नंबर हो जाता है। देख लेना तुम बुक में, अगर देखोगे एनसीईआरटी आपको लिखिएगा तो आपको मैच करेगा रैशनल नंबर 8th में और 9th में, ये चैप्टर का नाम। अब देख लो कितना डिफरेंस है, फिर से तुमको तो ऐसा पढ़ लो, ऐसा तैयार कर लो कि डिफिनीशन द्वारा देखना ही ना पड़े, बस तुम ऐसे देखो डिफिनीशन बता दो। बताओ मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो, नेचुरल नंबर, और तुमको याद रखना सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर, जिसमें फ्रैक्शनल नंबर ना बने, सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर हो, बस कहां से कहां तक तुम उसमें बोल दोगे, +1 to n, या मत लिखो 1 to n लिख दो, माइनस नहीं लगा रहे हो तो सब पॉजिटिव है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। जीरो के बारे में तुमको बता दिया अभी, इसके बारे में और अच्छा वीडियो एक बना देंगे कि और भी क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे आया, एकदम कहां से, तो 7th सेंचुरी से हुआ, फिर आपको पता है कि बहुत आप लोग बार बार पूछते हो किसने खोज की जीरो की, तो आर्यभट्ट बोलते हो ना, बहुत सारे नाम आते हैं, तो कैसे किसका किसका लिंकअप है, कौन कहां से क्या क्या डिस्क्राइब किया, उसको और डिटेल। बट अभी जीरो के लिए यहां समझना, जीरो इज बोथ अ नंबर एंड अ प्लेस होल्डर डिजिट इन न्यूमेरल्स। अगर किसी में जीरो ऐड करते हो तो वही नंबर आता है, मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो आता है, ये सब चीजें क्या होती है, जीरो की प्रॉपर्टीज में आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी चैप्टर का पार्ट है 8th का, आगे के लिए जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर पढ़ेंगे, इसी के बाद जस्ट पढ़ना है आपको। तो ये जीरो हो गया, ये नेचुरल नंबर की बात हो गई। दोनों को कंसिस्ट कर दो, दोनों को कलेक्शन, जो ये दोनों हैं, दोनों को मिलाकर एक कलेक्शन, एक ग्रुप बना लो, एक सेट बना लो, उसको बोल दिए होल नंबर। इफ जीरो इज एडजॉइंट टू नेचुरल नंबर देन द कलेक्शन इज कॉल्ड होल नंबर। ये देखो होल नंबर हो गया। होल नंबर में निगेटिव नंबर मिला दिए, इंटीजर बन गया। देखो लिखा है ऑल नेचुरल नंबर निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो टुगेदर फ्रॉम द सेट, मतलब जितने निगेटिव नंबर्स हैं उनको भी हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं उनको उठाओ, पॉजिटिव वाले को उठाओ, जीरो को बीच में पकड़ाओ, मिला दो, सबको एक डब्बे में बंद कर दी। ये देखो बन गया किसका, ये हो गया इंटीजर्स का। इंटीजर्स में फ्रैक्शन की मदद ले लो तो किसका बन जाएगा, आपका रैशनल नंबर का बन जाएगा, और रैशनल नंबर बन गया तो काम खत्म। अब यहां से तुम्हारा ये किस पे सीधा चला जाएगा, रियल लाइन पे। और जब लाइन पे आओगे तो इसमें तुमको याद है कि एक लाइन ऐसे तुम बनाते हो, फिर बीच में क्या होता है, जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर को प्लॉट करते हो इसके ना, तो ऐसे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड पर, और एलएचएस में जब आ जाओगे तो क्या करोगे, निगेटिव नंबर को प्लॉट कर दोगे, बात खत्म। ये तुम्हारा रियल लाइन हो गया। कौन कौन लोग प्लॉट होंगे, रियल रैशनल नंबर
और इरेशनल नंबर, ये लोग कहां पे जाएंगे? सब लोग रियल लाइन पे, लाइन के ऊपर डांस करेंगे, उसी पे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब तुमसे कोई पूछे कि 0 रैशनल नंबर है, 0 का घर है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मान लो घर का नाम है, तो 0 रैशनल नंबर है, उसका घर है, तुम बोलोगे हाँ देखो 0 कहां है? रैशनल नंबर के अंदर। अब देखो कभी भूलना ही नहीं है, कोई पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन अभी कल ही हम नहीं पूछे थे कि 0 रैशनल नंबर है, तुम बोले थे, तुम लोग समझ रहे थे इस चीजों को, आरोप से समझ के तो बोलोगे हाँ 0 को हम p/2 फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका कोप्राइम 3 बनता है और आराम से काम हो गया हमारा। तो 0 रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर वो भी रैशनल है, होल नंबर वो भी है, निगेटिव वो भी है, इंटीजर्स भी रैशनल है, फ्रैक्शन भी रैशनल है। अब तुमको कोई कंफ्यूज कभी कर पाएगा? क्योंकि तुमको पता है ये सब इसी के अंदर में है, इसी के बच्चे हैं, तो ये सारे इनके, ये तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, ये सारे जितने इसके बच्चे देख रहे हो, ये पेरेंट्स इनका कौन है? ये, और ये पड़ोसी वाला घर जो इन दोनों भाई भाई थे बंटवारा हो गया, तो ये बेचारा अकेले है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये ऐसे एकदम अच्छे से प्लॉट कर लेना ब्रेन में, आप कभी नहीं भूलोगे, तुमसे कोई जितना भी क्वेश्चन पुट अप करेगा तुम सबका जवाब यहां से दे दोगे। इरेशनल नंबर को प्लॉट करना आप 9th में सीखेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से वहां पे बताएंगे। और अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं नहीं हमें जानना है सर, समझना है, तो हम इसको एक बार रफली आपको पूरा समझा देंगे कि कैसे कैसे बनता है, क्या होता है। और हम लोग अभी रैशनल नंबर को तो प्लॉट करेंगे ही, वो देखेंगे आगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में ये यहां तक ही काफी है, ये आज पूरा रिवीजन आप इतना करिए, और नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा वो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर होगा, उसमें हमको कई सारी चीजें डिस्कस करनी है, और वो आपको हम थोड़ा सा एक रिव्यू दे रहे हैं, एक हम लोग बातें कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा उसमें हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तुमको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, आप जैसे ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, इसका भी हमको चार्ट ही बनाना पड़ेगा, इसलिए हम आज फिर उसी तरीके से जैसे पहला वीडियो में उसका डिस्कस किए कि फिर आज आपको मिल गया वो, क्योंकि एक दिन का आपको टाइम मिला, आपने रिवीजन किया, आप उसको आज देखोगे पूरा फ्लो चार्ट ही आपकी ब्रेन में सेट हो जाएगा, ये कभी तुम भूल नहीं पाओगे। ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में इसमें आपको पढ़ना है क्या क्या, आपको पता होगा। एक चीज देखो, अभी आप आज बुक उठाना, हम थोड़ा सा इंट्रो बस करा दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप घर पे देखना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ये इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो में कितना इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं, उसको मस्त देखना है सेकंड वीडियो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, फिर एक प्रॉपर्टी और कौन सी आएगी, एसोसिएटिव हो गई, कम्यूटेटिव हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई, और एक सबसे पहले इसी को लिख देते हैं, ये 1 2 3 इसको बना दो। ठीक है, रुको हम चेंज कर दे रहे हैं, वो तुम्हारी बुक में क्योंकि पहले दिखेगी, ठीक है, वो हो जाएगी तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये रफली अभी हम देख रहे हैं बस, तो ये फर्स्ट क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, तीसरी कम्यूटेटिव, चौथी है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब तुमको एक चीज बताते हैं, दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, कुछ होते हैं जो सबकी सुनते, कुछ होते हैं जो कभी कभी किसी किसी की सुनते हैं। तो ऐसे ही नंबर्स में भी होता है, बड़ा मजेदार है, इसमें भी कुछ ऐसे हैं और वो इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है। जैसे मम्मी पापा की बात कोई कहते कि हम नहीं सुनेंगे, देखो फिर बेटा हड्डी टूट जाएगी शायद ना, सबको डर लगता होगा, कितना भी अगर फ्रेंडली होंगे मगर ये नहीं कह के निकल जाओगे कि नहीं आज हम नहीं करेंगे, आप कर लो, निकल सकता है कोई नहीं। बट एक बार टीचर की बात तुम लोग नहीं सुनते हो क्लास में ना, कई सारे रूल भी बन गए हैं क्योंकि उसका फायदा उठाया जाता है। क्यों कहते हो सर मारना नहीं है, रूल में है, अब मारना अलाउ नहीं है, ठीक है, डरा देते हैं बेचारे टीचर्स को। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे रूल बन गए नंबर्स के लिए भी। अब नंबर्स भी नहीं डरते किसी से, वो भी कहते हैं कि जब एसोसिएटिव आए या क्लोजर आए, कम्यूटेटिव आए, डिस्ट्रीब्यूटिव आए, तो अलग अलग बिहेवियर रहता है। जैसे क्लास में कोई टीचर्स आते हैं तो बड़ा मजा आता है, कहते हो कि बस ये पीरियड बोर नहीं होंगे। कुछ होता है तो ऐसे लगता है कि बड़ा बोर चल रहा है ना, और सारे सब लोग एक जैसे होते भी नहीं, कोई स्ट्रिक्ट होता है, कोई थोड़ा सा आपके साथ घुल मिल जाता है, अच्छे से करता है प्ले रोल। तो ऐसे नंबर्स में भी ये प्ले रोल करते हैं सामने वाले को देख के, और नंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी मान लो, इनका एक टीचर है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरे का नाम है कम्यूटेटिव, फोर्थ का डिस्ट्रीब्यूटिव, ये 4 तरीके के टीचर है। तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई बच्चा जाता है, जब क्लास में ये जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो इनके में क्या होता है कि ये बोलते हैं कि मेरी क्लास में सब सीधा सीधा होगा, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हम एक्सेप्ट नहीं करते, मेरी क्लास में निगेटिव नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसे बोल देते हैं मान लो।
तो आप बच्चा समझ जाएगा कि अरे तो हो गया, कुछ मतलब निगेटिव हम पूछ ही नहीं सकते या कुछ गलत हम बोल ही नहीं सकते। अब तो जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये चीज इसमें होगी इनकी क्लास में। पहले तो तुमको बताना है, अभी कल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, आज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा उतना। आज तुम लोग भी देखना थोड़ा। एसोसिएटिव में क्या होता है, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, ये कहते हैं हल्का फुल्का करेंगे, मगर ये भी स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है। और कम्यूटेटिव में भी वैसे ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव ये वेरी स्ट्रिक्ट है, हाँ? इसमें इनके यहाँ तो चलता ही नहीं है, बस बोलते हैं या तो प्लस या तो मल्टीप्लाई, दो ही चीज चलेगी और दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा, कोई चीज अलग भी नहीं चलेगी। इनके यहाँ पे प्लस माइनस है ही नहीं, निगेटिव है ही नहीं। और तुमको एक अब देखो, ये सारी चीजें जो होती हैं, तुमको पता है कि हमारे पास ऑपरेशनल होते हैं ना। ऑपरेशनल का मतलब जो हम मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना, तो ये हमारे ऑपरेशंस हैं। नंबर्स के इन्हीं के साथ नंबर को हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन बैठाते हैं, इन्हीं की यूज करके हम कैलकुलेशन को करते हैं। तो जो हमारा ऑपरेशनल है वो हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और इसी का देखो कुछ रूल बना था, तुम लोग को याद होगा, तो बॉडमास बोलते थे तुम लोग ना। तो अगर हम इसमें से ब्रैकेट और ऑफ हटा दें तो डैम्स बचेगा। तो डैम्स में क्या है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये तुम्हारे जो चार है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। इन्हीं की वजह से ये चीजें, ये पूरी प्रॉपर्टी आपकी चलती है, ध्यान रखना, ये पूरी प्रॉपर्टी चलेगी। और इसमें से तुमको बता दें, दो लोगों की बात, जब ये लोग आते हैं क्लास में दो लोगों के साथ, वो दो लोग कौन कौन से, एक पॉजिटिव एक मल्टीप्लाई ना, या हम इसको बोल सकते हैं एक एडिशन दूसरा मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों की बात ये लोग नहीं सुनते। यही चार लोग में से इनकी प्रॉपर्टी। अब ये दोनों जब ये क्लास में आएंगे इनके साथ, तो ये इसमें फॉलो करते हैं, बातों को सुनते हैं। अगर ये दोनों आते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब देखो समझ, ये चार स्टूडेंट हैं। अब ये दो तो बड़े अच्छे हैं, कौन कौन, याद रखना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे होते हैं, ये अच्छे बच्चे हैं, ये सबकी बात सुनेंगे, इसमें चारों टीचरों की बात सुनते हैं। मगर तुम्हारी क्लास में कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, तो वो उसमें आ जाते हैं, और कभी कभी सुन लेते हैं। तो कभी कभी वाले केसेस में ये आएंगे, कौन कौन, एक तुम्हारा निगेटिव, दूसरा डिवाइड। तो अब आपने क्या सीखा है समझ लो, ये चार प्रॉपर्टीज हमें ऑपरेशन के साथ समझनी है। जो हमारा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन है, उसके साथ समझेंगे। और तुमको बेसिक दिमाग में ये सेट कर लेना है यार कि ये जो ऑपरेशन है चारों, ये हमेशा किसको सेटिस्फाइड करेंगे, या इन चारों को कौन सेटिस्फाइड करेगा, सिर्फ दो लोग, एक एडिशन दूसरा मल्टीप्लिकेशन। और कौन कौन कभी कभी सुन लेगा, वो है निगेटिव और डिवीजन। हो सकता है मे बी, नहीं तो नहीं भी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, और बहुत डिटेल में समझेगा, बहुत मजा आएगा, देख लेना। इसमें भी ये भी लोग तुम्हारी तरह ही है, कुछ बात सुनेंगे, कुछ ध्यान देते हैं, कुछ इधर उधर हो जाता है। तो ये सब देखना, ये लोग कल कैसे इन लोग की पिटाई होगी, कैसे ये लोग बात सुनते हैं, इनको कैसे बात सुनवाया जाता है, सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा आपका पार्ट 3। और उसमें होप सो ये डिस्कस होने के बाद वो वीडियो लंबी भी करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। और पहली वाली वीडियो को वायरल भी करो, लाइक करो। और ये सीसी सर क्लासेस आपकी ऑफलाइन थी, अब ऑनलाइन भी है। तो इसी के साथ हम बाय बोलते हैं आपको, और ये अच्छे से करिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा। थैंक यू।